हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नॉलेज। सो आज के इस लेक्चर में हम द हिंदू की जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, यूपीएससी, स्पोर्ट्स और जो अभी हमारा इंटरनेशनल जो न्यूज़ है, ईरान इसराइल वॉर और उसके इम्पैक्ट इंडिया और अदर कंट्रीज़ पे, तो वो सारी न्यूज़ यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही जो अपोजिशन ने चाबहार चाबहार जो पोर्ट हम इंडिया डेवलप्ड कर रहा था ईरान में, उससे रिलेटेड बातें की गई हैं, तो उसको भी हम रीड करेंगे। और साथ ही उसके बाद हम जो वोकैबुलरी इंग्लिश लर्निंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ठीक है, विद एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स कवर करेंगे, ताकि आपकी जो वोकैबुलरी हो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। और फाइनली हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्रामर है, ग्रामर के एमसीक्यूज करेंगे, जिसमें मैं आपको उनको फुल रूल्स एंड कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूँगी, ताकि जो ग्रामर की ट्रिकी जो क्वेश्चंस हैं आप इजीली सॉल्व कर पाओ और ग्रामर के कंसेप्ट आपके बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की जो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है, जैसा आप इमेज में देख सकते हो, यूपीएससी से रिलेटेड है। ओके, सो यूपीएससी न्यू रूल्स, सुप्रीम कोर्ट नॉट मस्ट फॉर डिले इन चूजिंग स्टेट डीसीपी। ओके, सो यूपीएससी न्यू रूल, तो यूपीएससी का एक नया रूल आया है। यूपीएससी क्या है? आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक बॉडी है जो क्या करती है, आपकी जो आईएएस आईपीएस ये जो ग्रेड 1 की जो भी पोस्ट है, ठीक है, उनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो उसका आज एक नया रूल आया है, न्यू रूल। उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट नोट कहने का मतलब होता है मंजूरी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की मंजूरी मस्ट मीन्स आवश्यक होगी फॉर के लिए डिले इन डिले मतलब देरी इन चूजिंग चुनना, ठीक है, चूज करना मीन्स चुनना स्टेट डीसीपी, स्टेट राज्य, डीसीपी होता है आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। तो स्टेट के जो डीसीपी होते हैं उनको अगर चुनने में देरी की गई, ठीक है ना, स्टेट के द्वारा, यानी उनकी लिस्ट भेजने में यूपीएससी को कि कितने डीसीपी हमारे वहाँ उनकी सीट वेकेंट है, वो लिस्ट भेजने में अगर क्या की गई, देरी की गई, तो इसके लिए स्टेट को क्या चाहिए, राज्यों को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी लें, ठीक है ना। देखो पहले ऐसा नहीं था, पहले स्टेट क्या करते थे, डिले करते थे, और इससे यूपीएससी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, ठीक है ना, अपने जो भी नोटिफिकेशन निकालने में, ताकि कितनी पोस्टें कहाँ कितनी वैकेंट है, इसके लिए न्यूज़ टाइम पे आ नहीं पाती थी उनके पास, और इससे वो भी क्या करते थे, कंफ्यूजन में रहते थे, और जो स्टूडेंट फॉर्म हम फिल करते हैं उनको भी प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब यूपीएससी ने कहा, अगर स्टेट ऐसा कुछ करते हैं, डिले करते हैं, किसी चीज़ में देरी करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट की पहले मंजूरी लेके आएँ इस बात पे कि भाई हमें इस पोस्ट, ये वैकेंट है पोस्ट, बट इस पे अभी हमें जानकारी देने में लेट हो रहा है, रीज़न ये है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें मंजूरी देगा, उसके बाद ही ये अलाउ की जाएगी। ओके, सो अटॉर्नी जनरल टेल्स सुप्रीम कोर्ट दैट देयर इज नो प्रोविजन empowering the UPSC to condone such inordinate delay. State can't appoint acting DCP as there is no such concept, says top court. ओके, सो जो अटॉर्नी जनरल कौन है, इनको हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी, ठीक है ना। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 है, उसके अंदर इनके बारे में लिखा गया है अटॉर्नी जनरल क्या होंगे, कैसे अपॉइंट होंगे, ठीक है, और इनका काम क्या होगा। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 के अंदर इसमें मेंशन है। सो तो इनका मेन काम होता है, जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, केंद्र सरकार, उसको कानूनी सलाह देना, ठीक है, उसकी तरफ से कोर्ट में बहस वगैरह करना, या उसको उससे रिलेटेड जानकारी देना, न्याय से रिलेटेड, जस्टिस से रिलेटेड। ओके, तो ये इनका काम होता है। तो उन्होंने बताया, टेल्स मीन्स बताया या कहा, सुप्रीम कोर्ट, कहाँ बताया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना, हमारे उच्च न्यायालय में, दैट की दियर, यहाँ इस मीन्स है, नो नहीं, प्रोविजन कहने का मतलब प्रावधान, ठीक है ना, या नियम, यहाँ कोई ऐसा नियम नहीं है, एम्पावरिंग जो शक्ति देता है, ठीक है ना, पावर देता है, द यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी को जो पावर देता है, टू कंडोन कहने का मतलब होता है माफ कर देना या छोड़ देना, ठीक है। सच मीन्स ऐसा, इनऑर्डिनेट डिले, इनऑर्डिनेट कहने का मतलब है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो एक्सट्रीम लेवल पे जो डिले हो रहा है, डिले मीन्स देरी, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ये देरी हो रही है, तो ऐसे में
इन देरियों को छूट देने के लिए, कंडोन करने के लिए या माफ़ कर देने के लिए, ठीक है, यूपीएससी के पास कोई भी प्रोविजनल एम्पावरमेंट नहीं है, यानी कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो उनको ऐसी ताकत देता है कि अगर मान लो स्टेट कि अगर टाइम पे आपकी लिस्ट नहीं भेज रहा है तो यूपीएससी कहेगा भाई चलो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम जल्दी भेजना। ऐसा कहने का यूपीएससी के पास कोई भी पावर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा किसने कहा? हमारे अटॉर्नी जनरल ने कहा सुप्रीम कोर्ट में। ओके, स्टेट कांट अपॉइंट एक्टिंग डीजीपी। अब जो हमारे स्टेट्स हैं, राज्य, ठीक है ना, प्लूरल नाउन है, तो हम राज्यों को कांट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो राज्य नहीं कर सकते हैं। अपॉइंट करने का मतलब है नियुक्त, राज्य नियुक्त नहीं कर सकते हैं। एक्टिंग, एक्टिंग करने का मतलब है कार्यकारी, ठीक है ना, अस्थायी रूप पे जो परमानेंट नहीं है, ठीक है, तो कार्यकारी डीजीपी। मान लो कोई डीजीपी की पोस्ट खाली है तो हमारे जो भी गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट, वो क्या करती है उनकी जगह पे किसी भी उनसे रिलेटेड जो पोस्ट के पर्सन होते हैं उनको एज अ कार्यकारी डीजीपी बना देती हैं, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए उनको बोलती है आप कार्यभार ग्रहण कर लो अस्थायी रूप से। तो ऐसा करने के लिए स्टेट के पास कोई पावर नहीं है, स्टेट ऐसा नहीं कर सकती है, कांट नहीं कर सकती है, ठीक है। एज देयर इज नो सच कंसेप्ट, क्योंकि ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है ना, यानी ऐसा कोई तथ्य नहीं है या बात नहीं है या कोई रूल्स नहीं है, ठीक है, कि स्टेट ऐसा कर सके। सेज टॉप कोर्ट, ऐसा किसने कहा? जो हमारी टॉप कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट किसी को भी एज अ एक्टिंग डीजीपी अपॉइंट नहीं कर सकती, ठीक है ना, ऐसा करने का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ने तो कहा कि आपका यूपीएससी क्या नहीं कर सकता, स्टेट को माफ नहीं कर सकता या छोड़ नहीं सकता अगर स्टेट डिले करें डीजीपी की लिस्ट देने में, ठीक है ना, जो वैकेंट लिस्ट है उसको देने में अगर डिले करे तो यूपीएससी के पास ऐसी कोई भी प्रोविजनल नहीं है जो उनको एम्पावर करे कि वो स्टेट को छोड़ दें। ओके, सो the Union Public Service Commission UPSC has revised the rules for the impanelment of the state director generals of police and head of police force. ओके, सो जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है आपका, तो इसने हैज रिवाइज्ड, हैज करने का मतलब चुका है, ठीक है ना, रिवाइज, तो ये रिवाइज्ड कर चुका है। तो यहाँ पे टेंस जो आ रही है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की टेंस है, ठीक है, क्योंकि हैज और हैव क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो रिवाइज्ड यानी अपना जो भी उनके रूल हैं उसको मतलब दोहरा चुकी है, ठीक है ना, रिवाइज कर चुकी है, उसमें बदलाव कर चुकी है। द रूल्स फॉर द इम्पैनलमेंट, तो जो रूल था आपका, नियम था, इम्पैनलमेंट कहने का मतलब था सूची तैयार करना, ठीक है, तो सूची तैयार करने से रिलेटेड जो नियम था ऑफ द स्टेट डायरेक्टर जनरल, किसका? जो स्टेट के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है यानी डीजीपी, ठीक है, तो डीजीपी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इनका और जो हेड ऑफ पुलिस फोर्स होता है, ठीक है ना, तो इन दोनों के जो भी इनकी सूची तैयार करती थी, इम्पैनलमेंट होता था कि सूची कब तक भेजनी है, ठीक है ना, कब यूपीएससी को देनी है, कब तैयार करनी है, तो इससे रिलेटेड जो भी रूल था तो इसको यूपीएससी ने क्या कर दिया है, रिवाइज कर दिया है, यानी इसको चेंज कर दिया, इसमें कुछ बदलाव कर दिए हैं, ठीक है, बदलाव कर चुका है, क्योंकि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है तो चुका है आएगा, ठीक है, तो बदलाव कर चुका है। स्टेट गवर्नमेंट विल नाउ हैव टू गेट द consent of the Supreme Court for any delay in submitting the list of DGP rank officer to the UPSC for impanelment. ओके, तो अब बदलाव क्या हुआ है? द स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य की सरकारें हैं, विल करेंगी, नाउ हैव टू गेट, ठीक है ना, अब अगर उनको चाहिए, गेट मीन्स चाहना, अगर उनको चाहिए कंसेंट, ठीक है, तो वो कंसेंट करेंगी यानी पूछेंगी या मंजूरी लेंगी, ठीक है, कंसेंट करना मीन्स मंजूरी लेना, ठीक है, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो वो अब सुप्रीम कोर्ट से क्या करेंगी, मंजूरी लेंगी, फॉर एनी डिले, फॉर मीन्स के लिए, एनी मीन्स किसी प्रकार की, डिले मतलब होता है देरी, ठीक है, तो अगर किसी प्रकार की भी देरी हो रही है तो इसके लिए अब सुप्रीम जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य की सरकारें हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से कंसर्न लेंगी, ठीक है ना, यानी उनसे आज्ञा लेंगी। सबमिटिंग द लिस्ट ऑफ डीजीपी, ठीक है, तो किस में आज्ञा लेनी है उनको, कि अगर उनको देरी हो रही है सबमिट करने में, जमा करने में या भेजने में, जिनको हम कह सकते हैं लिस्ट ऑफ डीजीपी रैंक ऑफिसर, तो जो डीजीपी रैंक के ऑफिसर हैं, ठीक है ना, उनकी लिस्ट भेजने में अगर उनको देरी हो रही है तो उनको परमिशन
सुप्रीम कोर्ट की लेनी है टू द यूपीएससी। अब उनको लिस्ट कहाँ भेजनी है? टू द यूपीएससी। यूपीएससी को लिस्ट भेजनी है फॉर मीन्स के लिए इम्पैनलमेंट। इम्पैनलमेंट करने का मतलब सूची तैयार करना, ठीक है ना। यूपीएससी क्या करेगा? अलग अलग स्टेट से लिस्ट लेगा भाई कहाँ कितनी वैकेंट सीट है, फिर उसके हिसाब से वो इम्पैनलमेंट करेगा, यानी एक सूची तैयार करेगा, उस हिसाब से पोस्ट निकाली जाएंगी, ठीक है ना, वैकेंसीज आएंगी। तो ये प्रोसेस है। तो अब अगर लेट होता है तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि वो क्या करे, पहले सुप्रीम कोर्ट से उसके बारे में परमिशन ले। ओके, वाइल डिपोजिंग ऑफ एन interlocutory applications moved by the Union Home Minister, the Supreme Court had ruled that states should send their proposal in anticipation of the vacancies to the UPSC well in time, at least 3 months prior to the date of retirement of the incumbent on the post of DGP. Okay, so while means जब की disposing of an interlocutory application, डिस्पोजिंग का मतलब होता है निवारण या निपटाना, निपटाना किसी चीज को, ठीक है ना। तो जबकि जो निपटारा हो रहा है ऑफ मीन्स का इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन, ठीक है ना। इंटरलॉक्यूटरी कहने का मतलब है एक बीच में जो एप्लीकेशंस आती हैं, ठीक है ना, मूव्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर, जो किसके द्वारा भेजी जाती है। मूव्ड कहने का मतलब यहाँ भेजने से है, ठीक है। जैसे मूव का मतलब चलने से होता है, तो जो भेजी जाती है बाय यूनियन होम मिनिस्टर यानी केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, ठीक है। तो केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जो भी जो इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन है इससे रिलेटेड, यानी जो अंतरजातीय जो एप्लीकेशन हम कह सकते हैं, ठीक है ना, जो बीच में जो एप्लीकेशन आ रही हैं, तो ये जो एप्लीकेशन है इनके निवारण के लिए क्या करना होगा। द सुप्रीम कोर्ट हैड रूल्ड, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एक ऑर्डर दिया है। रूल्ड कहने का मतलब यहाँ पे ऑर्डर देने से होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने एक ऑर्डर दिया है दैट की स्टेट शुड सेंड देयर प्रपोजल इन, तो स्टेट को क्या चाहिए, स्टेट शुड मीन्स चाहिए, सेंड भेजना, दियर उनको, प्रपोजल यानी प्रस्ताव, तो स्टेट को चाहिए कि वह उनको क्या करें, जो प्रपोजल है, प्रस्ताव है, इन एंटिसिपेशन, जो प्रस्ताव है, एंटिसिपेशन करने का मतलब है जो प्रत्याशी हैं या जो भी आपके यानी जितनी भी पोस्ट खाली हैं, ठीक है ना, तो प्रत्याशी ऑफ द वैकेंसी, तो उस पोस्ट के लिए, उस वैकेंसी के लिए जितने भी प्रत्याशी हैं, तो उनका जो प्रपोजल है या प्रस्ताव जो आया है, ठीक है, तो स्टेट को चाहिए कि उसको भी वो क्या करें, यूपीएससी को टाइम पे भेज दें, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि अगर यूनियन होम मिनिस्टर की तरफ से अगर कोई भी ऐसा प्रस्ताव आता है स्टेट के पास, ठीक है, तो वहां से अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आता है कि वो चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को उस पोस्ट पे अपॉइंट करना, तो इससे रिलेटेड भी जो स्टेट है, ठीक है, उसको चाहिए कि वो क्या करे, ऐसे जो प्रपोजल है, प्रस्ताव हैं, ठीक है ना, एंटिसिपेशन के लिए यानी प्रत्याशिता के लिए, तो वो उनको उन वैकेंसीज पर, तो वो उनको यूपीएससी को टाइम पे भेज दें, उनके बारे में भी यूपीएससी को टाइम पे बता दें। एटलीस्ट 3 मंथ प्रियोर, ठीक है, कितने मंथ, एटलीस्ट मीन्स लगभग, 3 मंथ प्रियोर यानी लगभग 3 महीने, प्रियोर कहने का मतलब पहले, ठीक है, तो 3 महीने पहले उनको ये बता देना है। टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, 3 महीने पहले डेट ऑफ रिटायरमेंट यानी जो रिटायरमेंट की डेट है, ठीक है ना, सेवानिवृत्ति जिसको हम कहते हैं हिंदी में, तो जो सेवानिवृत्त अगर कोई डीजीपी हो रहा है, तो उसके सेवानिवृत्त होने से 3 महीने पहले यूपीएससी को बता देना है कि भाई ये वाली पोस्ट अब क्या हो रही है, खाली हो रही है, ऑफ द इनकम्बेंट ऑन द पोस्ट ऑफ डीजीपी। इनकम्बेंट का मतलब होता है यहाँ पे पदधारी, ठीक है ना, यानी जो उस पोस्ट पे अभी प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी अभी वहाँ पे पोस्ट पे हैं प्रेजेंट में, अगर वो डीजीपी क्या कर रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, तो इसके बारे में भी जो स्टेट है उसको यूपीएससी को 3 महीने क्या करना होगा, पहले इंफॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है। तो ये नया रूल बनाया गया है। It also ordered that none of the states shall ever conceive of the idea of appointing any person to the post of Director Generals of Police on an acting basis, for there is no concept of any acting Director General of Police as per the decision in Prakash Singh case. Okay, so it also order, it means यह also means भी, order करना मतलब आज्ञा देना, ठीक है, या कहना, तो यह भी कहा गया है साथ में दैट की नन ऑफ द स्टेट, नन मीन्स कोई नहीं, ठीक है ना, कोई भी नहीं, तो कोई भी स्टेट या राज्य सेल एवर कंसीव,
ठीक है। सेल एवर, सेल कहने का मतलब है गा की गे, ठीक है। ये आपका क्या होता है, फ्यूचर टेंस का जो प्लूरल फॉर्म होती है उसके लिए एज अ हेल्पिंग वर्ब आपका आता है, ठीक है ना। तो सेल एवर कंसीव, ठीक है ना, वो कंसीव नहीं कर सकते हैं यानी कर नहीं सकते हैं, ऑफ एन आइडिया, जो एक आइडिया है, ऑफ अपॉइंटिंग नियुक्त करना, एनी पर्सन किसी व्यक्ति को, टू द पोस्ट ऑफ, यानी जो पोस्ट होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी की पोस्ट पर, पद पर, ऑन एन एक्टिंग बेसिस, ठीक है ना, कार्यकारी बेस पर, ठीक है। तो कार्यकारी आधार पर, बेसिस का मतलब आधार पर, ठीक है। तो कार्यकारी आधार पर, तो जो स्टेट है, कोई भी स्टेट वो क्या नहीं कर सकती है, उसके पास मतलब वो इस ये बात मतलब आइडिया कहने का मतलब ये बात ऐसी, ठीक है। तो वो किसी भी व्यक्ति को कार्यकारी यानी आपका मतलब टेम्परेरी बेस पे, ठीक है ना, तो डीजीपी नहीं बना सकती है, ठीक है। फॉर देयर इज नो कंसेप्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, नियम नहीं है, फॉर एक्टिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है ना। तो कार्यकारी डीजीपी का कोई रूल ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं है, तो इसलिए स्टेट ऐसा नहीं कर सकती है, तो ऐसा भी ऑर्डर किया गया है। एज पर द डिसीजन इन प्रकाश सिंह केस, ठीक है। तो यह डिसीजन किस में लिया गया था, जो प्रकाश सिंह केस आया था सुप्रीम कोर्ट में एक बार, तो उस केस में ये कहा गया था कि जो स्टेट है, कोई भी स्टेट हो, तो वो एज अ कार्यकारी डीजीपी नहीं बना सकती, क्योंकि कार्यकारी जो डीजीपी है उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसे मतलब कार्यकारी डीजीपी नाम का कोई पोस्ट ही नहीं है, तो आप नहीं बना सकते हो, ये भी इसमें साथ में कहा गया है, ठीक है। तो एक तो कहा गया है कि आपको टाइम पे लिस्ट भेजनी है यूपीएससी को, ठीक है। अगर आपको किसी टाइप का डिले हो रहा है तो जाके सुप्रीम कोर्ट से पहले परमिशंस लो, और सेकंड कहा गया है कि कोई भी कार्यकारी डीजीपी नियुक्त नहीं कर सकते हो आप, ओके। सो मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे जो न्यूज़ है। जयशंकर हेल्स टॉक्स विथ ईरान टू ओपन स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, सेज नो ब्लैंकेट अरेंजमेंट फॉर इंडियन फ्लैग्ड शिप, रिपोर्ट, ओके। सो जयशंकर कौन है, हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, विदेश मंत्री। हेल्स करने का मतलब है स्वागत करना या प्रशंसा करना, तो उन्होंने प्रशंसा की, टॉक्स बातचीत, ठीक है, विथ साथ ईरान, तो ईरान के साथ जो बातचीत हुई तो उनकी उन्होंने क्या की, तारीफ की, टू ओपन खोलने के लिए, स्टेट ऑफ हार्मोज, ठीक है। तो स्टेट ऑफ हार्मोज जो रास्ता है जहाँ से होके शिप वगैरह जाती हैं, ठीक है, तो उसको खोलने से, उसको ओपन करने से रिलेटेड जयशंकर और ईरान के बीच बातें हुई, तो उसकी उन्होंने क्या की, तारीफ की, ठीक है, हेल्स किया उसको, उसकी तारीफ की, और उन्होंने कहा, सेज कहा, नो मीन्स नहीं, ब्लैंकेट अरेंजमेंट, ब्लैंकेट अरेंजमेंट कहने का मतलब होता है स्पेशल व्यवस्थाएं, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई स्पेशल व्यवस्थाएं नहीं है फॉर इंडियन फ्लैग्ड शिप, ठीक है। तो जो इंडियन फ्लैग्ड कहने का मतलब इंडिया की, ठीक है, जिन पे इंडिया का झंडा है, फ्लैग्ड कहने का मतलब झंडा, तो इंडिया का जिन पे झंडा लगा हुआ है, ऐसी शिप, जहाज के लिए कोई भी ब्लैंकेट अरेंजमेंट नहीं है, यानी कोई भी स्पेशल अरेंजमेंट ऐसा नहीं किया गया है, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा है, जो ईरान की नेवी है उनसे आप कंसल्ट करो, अगर उनको लग रहा है कि जाने देना है तो वो जाने दे रहे हैं, ठीक है, अगर उनको लग रहा है कि नहीं जाने देना है तो नहीं जाने दे रहे हैं। इसका मतलब में इंडिया है, इसके लिए स्पेशल कोई डिस्काउंट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। सो इसका मतलब जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने किससे बात की, ईरान के जो भी हेड वगैरह होंगे, ठीक है, या वहाँ के जो भी इस टाइप के मिनिस्टर्स होंगे तो उनसे उन्होंने बात की। Minister of External Affairs S. Jaishankar has held direct talks with Iran as the most effective way to restart shipping through the Strait of Hormuz in an interview with an international publication. Mr. Jaishankar said he was engaged in talk with Tehran and that talking has yielding some result. Okay, so Minister of External Affairs, Minister means मंत्री of के एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्री, ठीक है ना, एक्सटर्नल मीन्स बाहर, अफेयर करने का मतलब है मामले, तो जो बाहर के मामले यानी विदेश मंत्री, ठीक है। तो जो विदेश मंत्री हैं हमारे एस जयशंकर, हैज चुके हैं, हेल्ड तारीफ करना, ठीक है, तो वो तारीफ कर चुके हैं, डायरेक्ट टॉक यानी जो सीधी बात हो रही है, ठीक है, टॉक मीन्स बातें, जो सीधी जो बातचीत हो रही है, विथ साथ ईरान, तो सीधी जो बातचीत हो रही है हमारी ईरान के साथ, एज द मोस्ट मीन्स जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव
इफेक्टिव यानी प्रभावी, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा प्रभावी वे मीन्स तरीका, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो प्रभावी तरीका है टू रिस्टार्ट, दोबारा शुरू करना, रिस्टार्ट करना मीन्स शुरू करना, दोबारा शुरू करना, ठीक है। शिपिंग, शिपिंग कहने का मतलब है जो जहाज़ों के यातायात है, ठीक है ना, उनका इधर-उधर जाना, थ्रू से द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जहाज़ों का इधर-उधर जाने से लेके उनको दोबारा शुरू करना, ताकि वहाँ से जहाज़ फिर तो पहले की तरह क्या हो सकें, शिपिंग कर पाएँ, आ जा सकें, ठीक है, पानी के जहाज़। तो उसको दोबारा स्टार्ट करने के लिए जो हमारे जयशंकर जी हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट टॉक कर रहे हैं ईरान के साथ, यानी डायरेक्ट बातें कर रहे हैं ईरान के साथ। और ये जो डायरेक्ट बात करना है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है, ठीक है ना, यानी एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि आप डायरेक्टली उनसे बात करो, ताकि वो हमारी शिप्स को क्या करें, आराम से इज़िली स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ से पास होने दें, ठीक है ना। तो इन बातों की उन्होंने क्या की है, तारीफ की है। इन एन इंटरव्यू, तो इन मीन्स में, एन मीन्स एक, इंटरव्यू करने का मतलब है साक्षात्कार, ठीक है ना, जो टीवी वगैरह में दिया जाता है। तो एक साक्षात्कार विथ साथ इंटरनेशनल पब्लिकेशन, ठीक है, तो किसी इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, जो बाहर के देश के होते हैं, तो बाहर के देश के जो पब्लिकेशन होते हैं, ठीक है, यानी जो न्यूज़ वगैरह पब्लिश करते हैं, छापते वगैरह हैं, ठीक है, प्रकाशित करते हैं, तो उनके साथ एक इंटरव्यू में जयशंकर जी ने ऐसा कहा कि हम क्या कर रहे हैं, ईरान के साथ डायरेक्ट टॉक कर रहे हैं, और इस डायरेक्ट टॉक से हम उनसे बात कर रहे हैं कि वो क्या करें, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को दोबारा रीस्टार्ट करें शिपिंग के लिए। ओके, मिस्टर जयशंकर सेड, मिस्टर जयशंकर ने कहा, ही वॉज इंगेज्ड, ठीक है ना, ही मीन्स वह, वॉज मीन्स थे, इंगेज्ड कहने का मतलब है शामिल, ठीक है, तो वो शामिल थे इन टॉक, बातचीत में, इन मीन्स में, टॉक मीन्स बातचीत में, विथ साथ तेहरान, तेहरान क्या है, ईरान की कैपिटल है, ठीक है, तो वो तेहरान के साथ जो बातचीत हो रही है उसमें क्या थे, इंगेज थे यानी शामिल थे, एंड दैट, और दैट की टॉकिंग हैज़, तो ये जो बातचीत हो रही है, टॉकिंग मीन्स बातचीत, हैज़ मीन्स चुका है, यील्डिंग प्राप्त करना, ठीक है, तो ये बातचीत से क्या हो रही है, हमें प्राप्त हो रहा है सम रिजल्ट, तो हमें कुछ रिजल्ट यानी परिणाम यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमें इस बातचीत से क्या हो रहा है, कुछ अच्छे रिजल्ट्स यानी परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। ओके, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है आज, वो एलपीजी को लेके है। तो ये क्या है, ईरान इज़राइल का जो वॉर है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो देखने को मिल रहा है इंडियन इकोनॉमी पे, ठीक है, उससे रिलेटेड है। किस टाइप का आपने देखा होगा आजकल कियोस्क हो रखा है एलपीजी को लेके, तो इसी को हम रीड करेंगे। एलपीजी बुकिंग फॉल टू 77 लाख, इंडियन क्रूड टैंकर सेल आउट ऑफ यूएई फुजारहा सेफली। ओके, सो एलपीजी बुकिंग फॉल, तो एलपीजी की जो बुकिंग हो रही है वो क्या हो चुकी है, फॉल हो चुकी है, फॉल मीन्स गिरना, वो गिर चुकी है टू 77 लाख, ठीक है, तो 77 लाख तक क्या हो चुकी है, गिर चुकी है, पहले ज़्यादा थी, ठीक है ना, 88 लाख तक पहुंच चुकी थी, 88 लाख तक हो चुकी थी, अब ये 77 लाख तक गिर चुकी है। इंडियन क्रूड टैंकर, अब इंडिया का क्रूड टैंकर, क्रूड कहने का मतलब कच्चा तेल से जो लाने वाला जो टैंकर है, टैंकर सेल, सेल मतलब होता है चलना, ठीक है, पानी के जहाज जब चलते हैं उनको बोलते हैं सेल्स, जल यात्रा जिसको आप कह सकते हो, ठीक है, जैसे अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो उसको ड्राइव करना बोलते हैं, ठीक है, तो वैसे ही अगर पानी के जहाज चल रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेल करना, ठीक है, तो सेल्स आउट, तो ये चल चुका है फ्रॉम यूएई, तो ये यूएई से चल चुका है, ठीक है, तो क्रूड ऑयल का जो टैंकर है इंडिया का वो यूएई से चल चुका है, यूएई के भी फुसराह करके एक जगह है वहाँ से सेफली मतलब सुरक्षित। ओके, तो इंडिया का जो ऑयल टैंकर है वो क्या हो चुका है, आपका यूएई से चल चुका है, सुरक्षित वहाँ से निकल चुका है, और जो हमारी एलपीजी की बुकिंग है वो क्या हो चुकी है, वो भी थोड़ा कम हो रही है, ठीक है। ओके, liquefied petroleum gas LPG refill booking have declined to about 77 lakh from 88.8 lakh earlier, indicating some easing of panic buying, even as the government said there is no shortage of petrol, diesel or cooking gas and supplies remain stable despite the West Asia conflict. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, द्रवीकृत पेट्रोलियम जो गैस होती है जिसको हम एलपीजी कहते हैं शॉर्ट में, रिफिल, रिफिल मीन्स दोबारा भरना, ठीक है, बुकिंग हैव डिक्लाइन, ठीक है ना, हैव कहने का चुका है, डिक्लाइन मीन्स घटना, तो वो घट चुका है टू अबाउट
लगभग 77 लाख, ठीक है ना। तो 77 लाख तक वो क्या कर चुका है, डिक्लाइन कर चुका है, घट चुका है फ्रॉम 88 लाख अर्लियर, ठीक है ना। अर्लियर मीन्स पहले, तो जो पहले 88 लाख तक था अब वो कितना हो चुका है, 77 लाख हो चुका है। ओके, तो ये घट चुका है। इंडिकेटिंग, इंडिकेट करना मीन्स दर्शाना, दिखाना, तो ये दिखा रहा है सम ईजिंग, ठीक है ना। सम मीन्स कुछ, ईजिंग कहने का मतलब है कमी आना, ठीक है। तो कुछ कमी को दिखा रहा है ऑफ पैनिक बाइंग, ठीक है। तो जो पैनिक हो रही थी या जो हपड़ा तपड़ी हो रही थी लोगों में बाइंग को लेके, यानी खरीदारी को लेके, ठीक है, एलपीजी खरीदारी को लेके जो पैनिक मचा हुआ था, तो उसमें क्या है, कुछ ये ईजिंग है, यानी राहत वाली बात को दिखा रहा है, ठीक है, कमी दिखा रहा है। इवन एज द गवर्नमेंट सेड, ठीक है ना। इवन मतलब यहाँ तक कि एज द गवर्नमेंट सेड, यहाँ तक कि जब गवर्नमेंट ने कहा था, सेड मीन्स कहा था, देयर इज नो शॉर्टेज, ठीक है ना। देयर मीन्स यहाँ, इस मीन्स है, नो मीन्स नहीं, शॉर्टेज कहने का मतलब कमी। जबकि गवर्नमेंट ने क्या कहा था, इवन एज कहने का मतलब जबकि, ठीक है। तो जबकि गवर्नमेंट ने कहा था कि यहाँ क्या नहीं है, कोई कमी नहीं है और पेट्रोल डीजल और कुकिंग गैस, ठीक है। जबकि गवर्नमेंट ने कहा था कि पेट्रोल डीजल और कुकिंग गैस की कोई कमी नहीं है, फिर भी क्या हो रहा था, पैनिक हो रहा था बाइंग करने में, ठीक है ना। लोग क्या कर रहे थे, घबराहट में बहुत ज़्यादा खरीदारी कर रहे थे, कुकिंग गैस की बहुत ज़्यादा बुकिंग चल रही थी, ठीक है। एंड सप्लाईज रिमेन स्टेबल, और सप्लाई जो है हमारी आपूर्ति है वो भी क्या है, स्टेबल है, यानी स्थिर है। रिमेन का मतलब रहना, स्टेबल मतलब होता है स्थिर, ठीक है। तो जो आपकी सप्लाईज है वो भी क्या है, स्थिर है। डिस्पाइट द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, डिस्पाइट कहने का मतलब है इससे इतर, ठीक है ना, इससे अलग, ठीक है। तो जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है उससे इतर जो हमारी जो सप्लाईज है वो क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। और यहाँ पे जो कुकिंग गैस पेट्रोल डीजल है उसको, उसके किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा था। फिर भी लोगों में क्या हो रही थी, एक टाइप की पैनिक मचा हुआ था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बुकिंग हो रही थी। बट अब वो बुकिंग क्या कर रही है, थोड़ा कम हो रही है। All domestic refineries are operating at high capacity and maintaining adequate crude oil inventories, the update said. Okay. So all domestic refineries, तो जितनी भी हमारी जो डोमेस्टिक कहने का मतलब घरेलू, और मीन्स सभी, ठीक है। तो सभी घरेलू जो रिफाइनरीज हैं, यानी जो आपका क्रूड ऑयल कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल बनाती हैं, ठीक है, उनको रिफाइनरीज कहते हैं। तो जो रिफाइनरीज हैं आर ऑपरेटिंग, वो ऑपरेट कर रही हैं, यानी चल रही हैं एट हाई कैपेसिटी, ठीक है ना। अत्यधिक कैपेसिटी मतलब क्षमता, तो बहुत अधिक क्षमता पे वो क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है, यानी काम कर रही हैं। एंड मेंटेनिंग, और मेंटेन कर रही हैं, बना के रख रही हैं। एडवोकेट, एडवोकेट मीन्स पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, ठीक है। तो जो क्रूड ऑयल की जो इन्वेंट्रीज है, यानी सामान है क्रूड ऑयल से रिलेटेड, ठीक है, कच्चा तेल का जो सामान है, तो उसकी जो पर्याप्त मात्रा है उसको वो क्या कर रखे हैं, मेंटेन करके रखा है उन्होंने, यानी बना के रखा है। द अपडेट सेट, तो जो भी अपडेट आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से या न्यूज़ की तरफ से वो कह रही है, ठीक है। तो अपडेट में ऐसा बताया जा रहा है कि हमारी जो डोमेस्टिक रिफाइनरीज हैं वो क्या कर रही हैं, बहुत ही हाई कैपेसिटी में काम कर रही है, और वो साथ ही जो क्रूड ऑयल की जो इन्वेंट्रीज हैं, सामान है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड उसको भी, उसकी भी पर्याप्त मात्रा को बनाए हुए हैं। The country remains self-sufficient in the production of petrol and diesel, requiring no imports of the fuels to meet domestic demand. Okay, the country, देश, remain means रहता है, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ कहने का मतलब है खुद, सफिशिएंट कहने का मतलब निर्भर, ठीक है ना, आत्मनिर्भर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर है। इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का उत्पादन में, ठीक है। तो वो उत्पादन में ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, तो पेट्रोल और डीजल के उत्पादन में जो हमारी कंट्री है वो क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है, यानी आत्मनिर्भर है। रिक्वायरिंग, आवश्यकता, नो इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स कहने का ना आयात, ठीक है ना, मंगाना, तो हमें मंगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी आवश्यकता नहीं है। ऑफ फ्यूल, ठीक है, तो क्या मंगाने की आवश्यकता नहीं है हमें, फ्यूल, फ्यूल मतलब ईंधन, ठीक है, यानी पेट्रोल डीजल एलपीजी, तो इनको मंगाने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। टू मीट डोमेस्टिक डिमांड, टू मीट करने का मतलब है फुलफिल करना या पूरा करना, ठीक है। जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है, डोमेस्टिक कहने का मतलब घरेलू, डिमांड मतलब मांग, तो हमारी जो घरेलू मांग है उसको पूरा करने के लिए, उसको मीट करने के लिए, ठीक है ना, कंप्लीट करने के लिए हमें किसी भी प्रकार का जो फ्यूल है, एनर्जी है, फ्यूल मीन्स एनर्जी या ईंधन जिसको कहते हैं, तो उसको इंपोर्ट करने की, मंगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।
oil marketing companies have reported no dry outs of fuels, retail outlet or LPG distributorship, and petrol, diesel and LPG supplies are being maintained regularly. ओके, सो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तो जो ऑयल की जो मार्केटिंग करती है, ठीक है ना, जो बेचती है ऑयल को, तो वो जो कंपनीज हैं हैव रिपोर्टेड, ठीक है ना, उन्होंने रिपोर्ट किया यानी जो बताया, नो ड्राई करने का मतलब यहाँ पे ड्राई आउटलेट्स कहने का मतलब है आपका कमी, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि कोई भी कमी नहीं है एट फ्यूल रिटेल आउटलेट, ठीक है, जो हमारा फ्यूल है, ईंधन है, तो उसकी जो बाजार में उपलब्धता है, ठीक है ना, रिटेल आउटलेट है यानी बाजार में उपलब्धता है उसकी, तो उसमें कोई भी कमी नहीं है, ड्राई नहीं है यानी कमी, ड्राई का मतलब होता है कमी से, यहाँ पे वैसे ड्राई का मतलब सूखा होता है, ठीक है, बट यहाँ कमी से है, तो कोई भी कमी नहीं है। और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, ठीक है ना, तो एलपीजी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो वितरण है, ठीक है, तो उसमें भी कोई कमी नहीं है। एंड पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी सप्लाईज आर बीइंग मेंटेन रेगुलरली, ठीक है, और उन्होंने कहा जो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की जो सप्लाईज है, आपूर्ति है, आर मीन्स है, बीइंग मेंटेन रेगुलरली, ठीक है, तो उसको मेंटेन किया जा रहा है, उसको नियंत्रित किया जा रहा है, रेगुलरली मीन्स अच्छी तरह से, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, रेगुलरली मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ओके, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे आ रहा है सप्लाईज आ रखा है, ईएस लिखा है, ठीक है, वो पे ईएस इसकी प्लूरल फॉर्म है, ठीक है ना, एलपीजी सप्लाईज, तो सप्लाई का क्या है, प्लूरल फॉर्म है। आर बीइंग, देखो यहाँ पे आर बीइंग लगा है, आर बीइंग क्या होगा आपका, आर बीइंग है और प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म है, ठीक है, ये आर तो क्या होता है आपका प्रेजेंट टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब होती है, आर के साथ बीइंग लगना और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना, इसका मतलब ये दिखा रहा है, बीइंग तो ये शो कर रहा है, ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस आपका बनाया गया है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी, इसमें हम यूएपीए एक जो एक्ट है उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, ये एक्ट क्या होता है और अभी हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अहेड ऑफ ईद, एनसी सीक्स रिलीज ऑफ कश्मीरीज booked under UAPA from protesting Khamenei's killing. Okay, ahead of ईद, अहेड ऑफ कहने का मतलब आगे, अहेड ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन वर्ड है, इसका मतलब होता है आगे, ईद जो अभी फेस्टिवल आने वाला है मोहम्मडन्स का, ठीक है, तो ईद से पहले एनसी क्या है, नेशनल कांग्रेस, ये कश्मीर की एक पार्टी है, ठीक है, एनसी सीक्स मतलब होता है चाहना, तो एनसी चाहती है रिलीज ऑफ कश्मीरी बुक्ड, ठीक है ना, रिलीज मीन्स छोड़ना, ऑफ का जो कश्मीरी बुक्ड कहने का मतलब यहाँ पे गिरफ्तार से हैं, ठीक है ना, जो कश्मीरी गिरफ्तार हुए हैं अंडर यूएपीए, ठीक है, अंडर मीन्स अंदर, यूएपीए फ्रॉम प्रोटेस्टिंग के लिए, प्रोटेस्ट करना मीन्स आंदोलन करना, खैमनीज किलिंग, तो खैमनी जो अयतुल्ला खैमनी थे ईरान के सुप्रीम लीडर, ठीक है ना, जो वो मरे थे, उनकी किलिंग हुई थी, तो मरे थे, तो उस टाइम कुछ कश्मीरी क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसके दौरान ही उनपे क्या हुआ था, यूएपीए के अंडर उनको क्या कर दिया था, अरेस्ट कर लिया गया था, ऐसा एनसी का मानना है, ठीक है, और उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं, सीख का नाम चाहना, कि वो रिलीज हो जाएं, ठीक है ना, उनको छोड़ दिया जाए, अहेड ऑफ ईद यानी ईद से पहले, ठीक है, अहेड ऑफ मतलब पहले। अब देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये यूएपीए एक्ट होता क्या है। बेसिकली यूएपीए बेसिकली होता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक्ट बेसिकली आपका आया था 1967 में, और 1967 में जब ये एक्ट आया था उसके बाद 2019 में अभी हाल ही में इसमें क्या किया गया था, अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। इस एक्ट में आप किसी भी आदमी को बिना आरोप सिद्ध किए हुए 180 दिन तक क्या कर सकते हो, उसको अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना, उसको पुलिस कस्टडी में रख सकते हो बिना भी कोई आरोप सिद्ध हुए, और प्लस अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसके बाद उसको 7 ईयर्स तक की जेल हो सकती है, और इन 180 दिनों में ना उसको कोई बेल भी नहीं मिलेगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये बहुत ही एक कठोर कानून है, जो बेसिकली जो भी आपके टेररिस्ट वगैरह होते हैं ना उनके लिए बनाया गया था, जो इंटरनली जो इंडिया की जो सॉवरेनिटी है उसको डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, अंदर जैसे आपने अभी हाल ही में देखा था न्यू दिल्ली में जो बम विस्फोट हुआ था, तो इस टाइप की जो अंदर कंट्री के अंदर रह के जो इस टाइप के काम करते हैं तो उनके लिए ये बनाया गया, तो उसमें यूएपीए एक्ट लगता है उन पे।
Scores of youth in Kashmir who allegedly participated in rally protesting the killing of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei on February 28 have been booked under the stringent Unlawful Activity Prevention Act (UAPA) at a meeting with Jammu and Kashmir's Lieutenant Governor Manoj Sinha. A delegation of legislative from the ruling National Conference demanded the withdrawal of such cases before Eid. Okay, so स्कोर्स ऑफ यूथ कहने का मतलब है एक बड़ी संख्या में जो यूथ है, नौजवान है इन कश्मीर में हु एलिस्टली पार्टिसिपेट, ठीक है ना, जो क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे यानी भाग ले रहे थे इन रैलीज, जो रैली निकली थी, ठीक है, प्रोटेस्टिंग द किलिंग, जो रैली निकली थी किसके प्रोटेस्ट में, यानी आंदोलन कर रही थी, द किलिंग, जो मृत्यु हुई है सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खैमनी ऑन February 28, ठीक है। तो February 28 को एक रैली निकली जो प्रोटेस्ट कर रही थी जो ईरान के सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला अली खैमनी की मौत का। तो उसमें क्या किया था, बहुत सारे जो कश्मीर के यूथ थे उन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। तो उनको हैव बीन बुक्ड कहने का मतलब है उनको गिरफ्तार किया जा चुका है अंडर द स्ट्रिंजेंट, ठीक है, स्ट्रिंजेंट कहने का मतलब होता है कठोर या सख्त, ठीक है। तो जो कठोर और सख्त अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, ठीक है, अनलॉफुल कहने का मतलब होता है गैर कानूनी, एक्टिविटीज गतिविधियां, प्रिवेंशन रोकथाम, एक्ट यानी कानून अधिनियम, ठीक है। तो ये जो गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने वाला जो कानून है यूएपीए, तो उसके अंडर उनको क्या कर दिया गया है, बुक्ड कर दिया गया है, यानी गिरफ्तार कर लिया गया है। ओके, किया जा चुका है। देखो हैव बीन बुक्ड आया है, हैव बीन बुक्ड कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है इन पैसिव फॉर्म। ओके, एट अ मीटिंग विथ जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, एट मीन्स पर अ मीटिंग, एक जो मीटिंग हुई थी विथ मतलब साथ जम्मू कश्मीर, जो जम्मू और कश्मीर है वहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहने का मतलब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, तो वहाँ के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, तो उनके साथ एक क्या हुई, मीटिंग हुई और डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेचर, तो डेलीगेशन करने का मतलब होता है प्रतिनिधि मंडल, ठीक है ना। लेजिस्लेचर कहने का मतलब है जो विधानसभा में जो मेंबर होते हैं विधायक, ठीक है, तो विधायकों का क्या गया था, एक डेलीगेशन गया था यानी एक ग्रुप, ठीक है, प्रतिनिधिमंडल गया था कहाँ, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा उनके साथ मीटिंग करने फ्रॉम द रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, फ्रॉम मीन्स से। अब ये जो विधायक थे लेजिस्लेचर ये कहाँ से थे, ये थे जो रूलिंग यानी जो राज कर रही है अभी जिनकी गवर्नमेंट है वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एनसी की वहाँ पे गवर्नमेंट है, तो एनसी के ये विधायक थे जो कहाँ गए, मनोज सिन्हा से मिलने गए, ठीक है, और उन्होंने डिमांड की, डिमांडेड मीन्स मांग की, द विड्रॉवल यानी छोड़ देना, ठीक है, रिहाई, विड्रॉवल यहाँ से रिहाई का मतलब है रिहाई ऑफ सच केसेस बिफोर ईद, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो केस हैं यानी आरोप हैं उन पे रिहाई की बात की, बिफोर मीन्स पहले, ईद यानी जो फेस्टिवल है, ठीक है, तो ईद से पहले उन्होंने कहा कि इस टाइप के केसेस में लोगों को क्या करो, रिहा करो। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यूएपीए क्या होता है। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ है ये बहुत ही मतलब हमारी जुडिशरी के लिए कह सकते हैं ऐसा शर्म की बात है कि एक लेडीज़ हैं, ठीक है ना, आप सभी को पता ही है कि क्या हुआ था अभी 2-3 साल पहले जो आपका मणिपुर है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉयलेंस हुई थी और काफ़ी घर जला दिए गए थे। उसी टाइम क्या हुआ था, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें क्या थी, एक लेडी थी, ठीक है ना, 2 लेडीज़ थी, उनको नंगा करके ऐसे मतलब परेड कराई जा रही थी, उनको घुमाया जा रहा था आस-पास ऐसे बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा था कि मानो कोई क्या ही कह सकते हैं, ठीक है ना, मतलब जानवरों की तरह उनके साथ बर्ताव किया गया, ऐसा लग रहा था आस-पास जंगली जानवर हों उनके, इस टाइप से उनके साथ किया गया। लेकिन अभी भी उनको क्या नहीं मिला है, जस्टिस नहीं मिला है। तो ये न्यूज़ उसी पे बेस्ड है। तो एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ एन इंडियन, ये हमारे लिए भी क्या है बहुत दुःख की बात है कि इस टाइप से किसी लेडीज़ के साथ हो जाता है और अभी इतने साल यानी 2-3 साल होने के बाद भी उसको जस्टिस नहीं मिल पाता क्योंकि सारी वीडियोज़ इंटरनेट पे हैं, सारे प्रूफ हैं, उसके बाद भी नहीं मिल पा रहा है। तो इट्स वेरी शेमफुल फॉर अस एंड आवर जुडिशरी टू। सो इस न्यूज़ को कवर करते हैं, रीड करते हैं। 3 इयर्स ऑन जस्टिस eluded, 2 cookies जो women who were stripped
प्रेडेड गैंग रेप्ड इन मणिपुर। ओके, 3 years, कितने साल हो चुके हैं? 3 साल। ऑन जस्टिस इलूडेड, इलूडेड कहने का मतलब है आपका देरी, ठीक है, या बच जाना, ठीक है। तो जस्टिस से क्या हो चुके हैं? वो बच चुके हैं, इलूडेड हो चुके हैं। तो कुकीज जो वुमेन, जो 2 कुकीज वुमेन थी, ठीक है ना, कुकीज एक वहाँ की जाति है, तो उससे रिलेटेड जो वुमेन थी, औरतें थी, हु वर, जो थे, ठीक है, तो उनके साथ क्या किया गया था? स्टेप्टेड किया गया था, उनको उनके यानी कपड़े निकाल दिए गए थे, फिर उनको परेड कराया गया था, ठीक है ना, घुमाया गया था वैसे ही बिना कपड़ों के, एंड उनका गैंग रेप किया गया था इन मणिपुर, मणिपुर में, ठीक है। तो मणिपुर में क्या नहीं हुआ है अभी तक? 3 साल हो गए हैं, और 2 कुकीज वुमेन जिनके साथ ये सब हुआ था वो अभी तक क्या है, उनको जस्टिस नहीं मिला है। ओके, नियरली 3 years आफ्टर, नियरली मीन्स लगभग, ठीक है ना, बराबर जिसको कहते हैं, तो लगभग 3 years आफ्टर, लगभग 3 साल बाद, आफ्टर मीन्स बाद, टू कुकीज वुमेन, तो जो कुकी कम्युनिटी की जो वुमेन थी 2, वर स्ट्रिप्ड, तो उनको किया गया था, स्ट्रिप्ड मीन्स उनके कपड़े उतारे गए थे, उनको परेड कराई गई थी बिना कपड़ों के, एंड उनका गैंग रेप किया गया था, ठीक है ना, बाय अ मॉब, किसके द्वारा किया गया था? एक मॉब के द्वारा, मॉब यानी भीड़, ठीक है, एक भीड़ के द्वारा, इन मणिपुर थोबल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो मणिपुर का एक डिस्ट्रिक्ट है थोबल, वहां पर, डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला, एन अटैक इन विच, एन अटैक एक अटैक आक्रमण, इन विच जिसमें, इन विच कहने का जिसमें, द ब्रदर एंड फादर, जो भाई है और जो पिता है, ऑफ वन, उनमें से एक का जो भाई और पिता है, सर्वाइवर, सर्वाइवर कहने का मतलब है जिनके साथ ऐसा हुआ है, विक्टिम, ठीक है ना, जो यानी जिनके साथ वो घटना घटी है, तो जो सर्वाइवर है वर किल्ड, ठीक है, तो एक जो सर्वाइवर है यानी एक जो पीड़िता हम कह सकते हैं, ठीक है ना, तो एक जो पीड़िता है, तो उनके तो क्या हो गए थे, उनके भैया और जो उनके पापा हैं, ठीक है ना, तो उनको उसी टाइम क्या कर दिया गया था? एक अटैक में ही मार दिया गया था, किल्ड कर दिया गया था, ठीक है। देखो आप समझ सकते हो, एक तो उनके साथ इतना बुरा हुआ, और साथ में उनके फादर्स और उनके ब्रदर को भी मार दिया गया, और लेकिन अभी भी उनको जस्टिस नहीं मिला है, ठीक है ना। 3 अक्यूज्ड, और जो 3 अक्यूज थे, इन द केस रिमेन एब्सकॉन्डिंग, ठीक है, और जो 3 अक्यूज हैं, यानी जो दोषी हैं, इन केस, इस केस में, रिमेन मीन्स रहे हैं, एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्डिंग यानी फरार, ठीक है, तो वो क्या है अभी तक? एब्सकॉन्डिंग है यानी फरार हैं। 2 आर आउट ऑफ बेल, और 2 क्या है? बेल पर बाहर है, यानी उनको जमानत मिल गई है, बेल मीन्स जमानत, तो 2 तो जमानत पे बाहर है, एंड द बेल एप्लीकेशन ऑफ अनदर, और जो बेल एप्लीकेशन है यानी जमानत की अर्जी, एप्लीकेशन मीन्स अर्जी, ऑफ अनदर यानी जो तीसरा पर्सन है, ठीक है ना, will come up for hearing in the Supreme Court later this month, ठीक है ना, will means गागीगे, ठीक है, कम यानी वो आएगी, अब फॉर हियरिंग यानी सुनवाई, हियरिंग यानी मतलब सुनवाई, तो वो सुनवाई के लिए आएगी, इन सुप्रीम कोर्ट, कहाँ आएगी? सुप्रीम कोर्ट में, लेटर दिस मंथ, लेटर कहने का मतलब लास्ट में या अंत में, ठीक है, तो इस महीने के लास्ट में क्या होगा? वो सुनवाई के लिए आएगी। तो आप समझ सकते हैं, तो 3 जो अक्यूज थे उसमें से 2 तो क्या हो रहे हैं? बेल पे बाहर जा रहे हैं, ठीक है, बाहर घूम रहे हैं, और जो तीसरा है वो उसकी भी हियरिंग अभी इस मंथ के लास्ट में आएगी, यानी जमानत के लिए उसने भी क्या डाल रखी है? एप्लीकेशन डाल रखी है, ठीक है। द हस्बैंड ऑफ वन ऑफ द विक्टिम, तो जो हस्बैंड है, पति हैं, वन ऑफ द विक्टिम, तो जो एक आपकी विक्टिम है, ठीक है ना, उनके जो हस्बैंड हैं, एन एक्स आर्मी जवान, देखो कितनी शर्म की बात है, वो क्या है? एक एक्स आर्मी जवान है, ठीक है ना, भूतपूर्व से, तो वो क्या है? एक एक्स आर्मी जवान है, यानी सेना के जवान रह चुके हैं, तो उनकी वाइफ के साथ ऐसा हो गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि अगर एक पर्सन जिसने आर्मी की जॉब अगर किसी के भाई करते हैं या फादर करते हैं, ठीक है ना, या वो खुद करते हैं, तो उन्हें पता होता है वो कितनी टफ लाइफ होती है, तो वहाँ वो सर्विस करके आए, लोगों की जान वो बचा के आए, बट यहाँ अपने ही घर में उनके साथ ऐसा हो गया, ठीक है, और उसके बाद भी उनको क्या नहीं मिला है? जस्टिस नहीं मिल रहा है, ठीक है। एंड की विटनेस ऑफ द केस, और वो क्या है? की मीन्स इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, विटनेस यानी गवाह है इस केस में, यानी उनके सामने ये चीजें हुई हैं, ठीक है। टोल्ड, टोल्ड मीन्स बताया है, द हिंदू, तो जो द हिंदू के रिपोर्टर होंगे उनको उन्होंने बताया, दैट की अ प्राइम सस्पेक्ट, तो इसमें जो प्राइम, प्राइम मीन्स मुख्य, सस्पेक्ट कहने का मतलब जो दोषी है, ठीक है ना, जिसपे यानी अभी शक है, सस्पेक्ट है, आइडेंटिफाई एज लोआ, तो उसका नाम जो है उसको आइडेंटिफाई किया गया है, यानी पहचाना गया है, एज लोआ, लोआ करके उसका नाम है, ठीक है, तो उसको लोआ के
के रूप में पहचाना गया है। अक्यूज्ड ऑफ किलिंग, वो अक्यूज्ड है यानी दोषी है, ऑफ किलिंग यानी मारने का, द टू मैन तो उसने दो लोगों को मारने का वो दोषी भी रहा है, ठीक है ना। कंटिन्यू टू रोम फ्री, रोम करने का ना घूमना, ठीक है। तो अभी भी वो क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है मतलब लगातार, फ्री मतलब आजाद, तो अभी भी वो क्या कर रहा है, आजाद घूम रहा है, ठीक है। तो जो एक विक्टिम है यानी जो एक, तो उनके पति ने ऐसा द हिंदू न्यूज पेपर को बताया है। ओके, सो दिस न्यूज इज वेरी हार्ट ब्रोकिंग यू कैन सी। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, कांग्रेस क्वेश्चन सेंटर स्टांस ऑन चाबहार पोर्ट। ओके, सो यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया है सेंटर से यानी जो स्टेट सेंटर गवर्नमेंट है हमारी उनसे, कि उनका स्टांस करते हुए रुख, ठीक है, स्टांस का मतलब रुख ऑन चाबहार पोर्ट। तो कांग्रेस ने पूछा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उनका जो चाबहार पोर्ट को लेके, ठीक है ना, पोर्ट कहने मतलब बंदरगाह, तो जो चाबहार बंदरगाह है, ये चाबहार बंदरगाह बेसिकली कहाँ, ईरान में बन रहा था, ठीक है। और इंडिया इसमें क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था। इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, क्योंकि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो सेंट्रल एशिया है ना, किर्गिस्तान वगैरह इस टाइप की जो कंट्रीज हैं, ठीक है, तो वहाँ तक हम इजीली पहुँच पाते, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पोर्ट बनता। तो इसको लेके हमारा क्या रुख है, सेंटर का क्या स्टांस है, तो ऐसा कांग्रेस ने क्वेश्चंस किया है यानी पूछा है। ओके, questioning the center stance on Chabahar port project in Iran, Congress General Secretary Communication Jairam said that continuity in governance is an essential reality that the Narendra Modi government refused to acknowledge and termed the apparent disengagement from the project as strategic setback to India's outreach in Central Asia. Okay, so questioning the central, क्वेश्चनिंग करना मतलब प्रश्न करना, द सेंटर, सेंटर से यानी सरकार से, सरकार का जो स्टांस है यानी रुख है ऑन द चाबहार पोर्ट, ठीक है। तो चाबहार बंदरगाह को लेके सरकार का जो रुख है उसको लेके क्या किया गया, क्वेश्चनिंग की गई, प्रश्न किए गए। प्रोजेक्ट इन ईरान, और ये चाबहार पोर्ट कहाँ है, हमारा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, हमारी एक योजना है इन ईरान, ईरान में। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी यानी सचिव, ठीक है, तो उनके जो सचिव हैं, कौन से सचिव हैं वो, कम्युनिकेशन के, ठीक है, यानी आपका जो वार्तालाप होती है, ठीक है ना, बातचीत, तो उससे रिलेटेड जो सेक्रेटरी है उनके, जयराम रमेश, तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया है सरकार से। सेड, उन्होंने कहा, दैट की कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस, ठीक है, कंटिन्यूटी करने का मतलब है लगातार या निरंतरता, सॉरी, कंटिन्यूटी का मतलब निरंतरता, इन गवर्नेंस यानी सरकार में, ठीक है, तो सरकार में जो निरंतरता है इज एन इसेंशियल रियलिटी, ठीक है, यह क्या है, इसेंशियल मीन्स आवश्यक, रियलिटी करने का मतलब है वास्तविकता, ठीक है, तो एक ही है क्या है, आवश्यक वास्तविकता है कि सरकार में क्या रहनी चाहिए, निरंतरता रहनी चाहिए। यानी सरकार, मान लो कि ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पे कोई प्रोजेक्ट शुरू किया उसके बाद आप काफ़ी टाइम तक ना उससे बात कर रहे हो, ना उसके बारे में बता रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम उसकी अपडेट देनी चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा उनका कहना था। दैट द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की, दैट का मतलब कि नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, रिफ्यूज करना मतलब मना करना, टू एक्नॉलेज्ड, ठीक है ना, यानी बात करना या एक्नॉलेज करना किसी चीज को, ठीक है, उसके बारे में बताना। एंड टर्म्ड द अपेरेंट डिसएंगेजमेंट, ठीक है ना, टर्म्ड करना मतलब दिखाना, क्या दिखा रही है वो, अपेरेंट डिसएंगेजमेंट, अपेरेंट करने का मतलब है स्पष्ट, ठीक है, तो स्पष्ट डिसएंगेजमेंट मतलब अलगाव, ठीक है, तो जो सरकार है वो क्या कर रही है, एक स्पष्ट अलगाव दिखा रही है फ्रॉम द प्रोजेक्ट, फ्रॉम से प्रोजेक्ट योजना, स्ट्रैटेजिक, जो योजना क्या थी हमारी, बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक यानी रणनीतिक, सेटबैक टू इंडिया, यह क्या है, रणनीतिक सेटबैक है, सेटबैक यानी झटका, ठीक है, नुकसान, तो जो इंडिया है उसको एक रणनीतिक नुकसान है। आउटरीच इन सेंट्रल एशिया, ठीक है, तो ये किस टाइप का नुकसान है कि जो हमारी आउटरीच है यानी जो पहुंच है हमारी सेंट्रल एशिया में, ठीक है, तो उसको लेके इंडिया को एक बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, जिस टाइप से जो चाबहार पोर्ट है ना, तो उस पर क्या कर रही है, एक्नॉलेज कर रही है, यानी उसको ना ही उस पर बात कर रही है या कोई उस पर बजट दे रही है, ठीक है, और साथ ही वो क्या कर रही है, एक टाइप का अलगाव उससे शो कर रही है।
Mr. Ramesh remarks come amid the absence of any allocations for the Chabahar port in 2026-27 यूनियन बजट। ओके, अब जो मिस्टर रमेश हैं, जैसा अब हमने पढ़ा, ये क्या है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस हैं, ठीक है। तो उन्होंने रिमार्क किया, यानी टिप्पणी की, रिमार्क्स का नाम है टिप्पणी करना। जो इनकी टिप्पणी है वो कम मीन्स आई, एमिड मतलब बीच में, ठीक है। जो इनकी टिप्पणी है वो इस बीच में आई। द अब्सेंस ऑफ, अब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति, ऑफ एनी एलोकेशन, तो किसी टाइप का जो एलोकेशन है, यानी पैसे वगैरह देना, ठीक है, उसका बंटवारा, तो किसी टाइप का जो बंटवारा किया गया था फॉर द चाबाहर पोर्ट, चाबाहर पोर्ट के लिए किसी टाइप का जो फंड वगैरह एलोकेट नहीं किया गया, यानी उसके लिए नहीं दिया गया, तो उसके अब्सेंस के बीच में इनका ये रिमार्क, इनकी ये टिप्पणी आई, ठीक है। तो जो हमारा इन 2026-27 यूनियन बजट, ओके, तो 2026 और 27 का जो यूनियन बजट आया, केंद्रीय जो बजट हमारा आया, उसमें चाबाहर पोर्ट को लेके किसी भी टाइप का एलोकेशन नहीं किया गया। तो एलोकेशन क्या था, अब्सेंस था, यानी अनुपस्थिति था, हमने किसी भी टाइप का पैसा उनको एलोकेट यानी नहीं दिया, ठीक है। तो इसी बीच में इसी को लेके जो हमारे रमेश हैं, मिस्टर रमेश, ठीक है ना, कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने टिप्पणी की कि क्यों आपने चाबाहर पोर्ट को लेके कोई भी बजट में एलोकेशन नहीं किया। ओके, in the post on X he asked, does this means that India has existed or that its investment commitment for time being have been fulfilled। ओके, तो उन्होंने अपने एक पोस्ट उन्होंने किया एक्स पर, यानी ट्विटर पर, और उसमें उन्होंने पूछा डज दिस मीन्स, क्या इसका मतलब यह है दैट कि इंडिया हैज एग्जिस्टेड, एग्जिट करना मीन्स बाहर निकलना, कि इंडिया क्या हो चुका है, इससे बाहर निकल चुका है, और या दैट इट्स इन्वेस्टमेंट, और इट्स मीन्स इसका जो इन्वेस्टमेंट है, यानी जो निवेश है, कमिटमेंट, तो निवेश करने का जो कमिटमेंट किया गया था, हमारा वादा किया गया था, फॉर द टाइम बीइंग, इस समय के लिए, टाइम बीइंग कहने वाला इस समय के लिए, ठीक है। तो इस समय के लिए हैव बीन फुलफिल्ड, फुलफिल्ड मतलब पूरा कर दिया गया है। तो उन्होंने पूछा क्या इंडिया इससे निकल चुका है, एग्जिस्ट कर चुका है, ठीक है ना, एग्जिट करना मीन्स निकलना, क्या इंडिया इससे एग्जिट कर चुका है, या जो हमारा इन्वेस्टमेंट का जो दावा था इस टाइम के लिए या इस समय के लिए, क्या वो फुलफिल्ड हो चुका है, पूरा हो चुका है। कहने का मतलब है इस साल जितना हमें वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए था, क्या हम कर चुके हैं, या हम उस जो हमारा प्रोजेक्ट है उससे बाहर आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा उन्होंने पूछा। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है स्पोर्ट्स से लेके, मंधाना गिल विंस टॉप बीसीसीआई अवार्ड, ठीक है। तो जो मंधाना है आपकी वुमेन क्रिकेट टीम प्लेयर है, और जो गिल है शुभमन गिल, ठीक है, मेंस प्लेयर टीम की क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं। तो इन्होंने क्या कर लिया है, जो बीसीसीआई का जो अवार्ड है, टॉप के अवार्ड्स उनको जीत लिया है। विन मीन्स जीतना। प्रोलिफिक बैटलर स्मृति मंधाना एंड शुभमन गिल, ठीक है। प्रोलिफिक कहने का मतलब होता है शानदार, बैटर्स कहने का मतलब होता है बल्लेबाज, ठीक है। तो शानदार या कुशल, जिनको हम कह सकते हैं कुशल बल्लेबाज स्मृति मंधाना एंड शुभमन गिल वर नेम्ड, वर मीन्स थे, नेम्ड मतलब नाम, ठीक है। तो उनके नाम थे द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर, ठीक है। तो उनके नाम कहाँ थे, बेस्ट इंटरनेशनल जो क्रिकेटर हैं, अंतर्राष्ट्रीय यानी विशेष सॉरी श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज में, ठीक है, मेंस एंड वुमेन्स में ये क्या है, जीत चुके हैं, उनका नाम वहाँ पे है। एट द बीसीसीआई नेमन अवार्ड 2026 on Sunday, March 15, 2026, recognized their outstanding performance in 2024-25 सीजन। ओके, तो 2024 और 25 के जो सीजन है, यानी जो साल है, उस टाइम उनका जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा, आउटस्टैंडिंग है ना बेहतरीन, ठीक है, परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन, तो उनका जो बेहतरीन प्रदर्शन रहा उसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया, यानी उसको सम्मान दिया गया ऑन संडे, संडे को, एट द बीसीसीआई नॉमन अवार्ड। ओके, तो बीसीसीआई का एक नॉमन अवार्ड होता है, तो उसमें जो स्मृति मंधाना है और जो शुभमन गिल हैं, तो उनका जो 2024-25 का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही, बेहतरीन जो उन्होंने प्रदर्शन किया, उसके लिए उनको क्या किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया, यानी उनको अवार्ड दिया गया, और उनका जो नेम है वो बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर के तौर में लिया गया। ओके, गिल वॉन द prestigious Polly Umringa Award while Mandhana received the award for the 5th time। ओके, तो जो गिल थे उन्होंने वॉन में जीता, विन की पास्ट फॉर्म है, प्रेस्टिजियस कहने का मतलब है प्रतिष्ठित,
ठीक है, सम्मानजनक। जो पॉली उमरिंगा अवार्ड है तो वो इन्होंने जीता। वाइल मिस जबकि एज अ कंजक्टिव वर्ड यूज हो रहा है। मंधाना जो है उन्होंने रिसीव किया, प्राप्त किया द अवार्ड, सम्मान, फॉर द 5th टाइम। ठीक है, तो 5वीं बार उनको ये सम्मान मिला था। ओके, तो यहाँ पे हमारी न्यूज़ रीडिंग कंप्लीट होती है। वोकैबुलरी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के साथ हम रीड करते हैं, इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है ना, और आपकी जो इंग्लिश लर्निंग की जर्नी है वो और ज़्यादा फास्ट होगी। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा इंटरलोक्यूटरी। इंटरलोक्यूटरी का मतलब होता है अंतर्वर्ती या मध्यवर्ती। ठीक है ना, जो बीच का होता है। इसका सिनोनिम्स होगा इंटरमीडिएट, प्रोविजनल या टेम्परेरी, हम जिसको कह सकते हैं। एंटोनिम्स होते हैं इसका फाइनल, परमानेंट और कंक्लूसिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है पदधारी, जो वर्तमान में उस पद पे जिसने पद ग्रहण किया हुआ है, पदाधिकारी। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका होल्डर, ऑक्यूपेंट, करंट। ओके, एंटोनिम्स हो जाएगा पास्ट, फॉर्मर और सक्सेसर। सक्सेसर यानी उसके बाद का उत्तराधिकारी जिसको हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा इम्पैनलमेंट। इम्पैनलमेंट का मतलब होता है सूचीकरण या पैनल में नाम दर्ज करना। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका एनलिस्टमेंट या सिलेक्शन या एनरोलमेंट, आप जिसको कह सकते हैं। एंटोनिम्स होगा इसका रिमूवल, एक्सक्लूजन और डिसमिसल। नेक्स्ट आपका वर्ड है कंडोन। कंडोन करने का मतलब होता है माफ करना, उपेक्षा करना। ठीक है, सिनोनिम्स होता है इसका ओवरलुक करना, फॉरगिव करना या एक्सक्यूज। एंटोनिम्स हो जाएगा कंडेम, पनिश करना या डिनाउंस करना। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रिकॉशनरी। ठीक है, इसका मतलब होता है ऐतिहासिक या निवारक। सिनोनिम्स होगा प्रिवेंटिव, प्रोटेक्टिव या सेफ्टी। एंटोनिम्स की बात कर लें केयरलेस, नेग्लिजेंट या रिस्की। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोलिफिक। इसका मीनिंग होता है हिंदी में प्रभावशाली या बहुप्रज, कुशल भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम्स है प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, अबेंडेंट। एंटोनिम्स है अनप्रोडक्टिव, बैरन या स्कैंटिंग। बैरन लैंड बोलते हैं ना, जो क्या होता है आपका जहाँ पे कुछ भी नहीं उगता है। ओके, एब्सकॉन्डिंग, इसका हिंदी में मतलब होता है फरार। सिनोनिम्स होता है स्केपिंग, फीलिंग, रनिंग अवे। एंटोनिम्स से होता है इसका अपीयरिंग, सरेंडरिंग या रिमेनिंग। ओके, नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंजेंट, सख्त या कठोर। सिनोनिम्स है स्ट्रिक्ट, रिग्रेस, रिजिड। एंटोनिम्स है लीनियंट, फ्लेक्सिबल, लक्स। नेक्स्ट आपका हेल्ड। हेल्ड का मतलब होता है स्वागत किया या प्रशंसा करना किसी चीज का। इसके सिनोनिम्स हो जाएगा प्रेज्ड करना, कमेंडेड या अपलॉडेड। एंटोनिम्स हो जाएगा क्रिटिसाइज करना, डिनाउंस करना या बिलिटेट करना।